सीटेट 2026 का एग्जाम 7 और 8 फरवरी को होने वाला है, यानी कल और परसों आपका एग्जाम है। इस बीच आप सभी के सवाल लगातार हैं कि सीटेट के इस एग्जाम में मेल हो या फीमेल, यानी ये लड़के हो या लड़कियां, उनके लिए ड्रेस कोड क्या है, यानी क्या क्या आप पहन के जा सकते हैं, क्या क्या आप लेके जा सकते हैं सेंटर पर, क्या क्या नहीं लेके जाना है। इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से मैं आपको अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा, जो बता रहा हूं वो आपने अगर ध्यान से देखा, तो आपको मैंने बता देना है इस वीडियो में कि आप ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे और ना ही ये चीजें आप लेकर के जाएंगे। साथ ही साथ क्या पहनेंगे और क्या लेके जाएंगे सब क्लियर कर दूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की, तो उससे पहले ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत बारी होता क्या है कि हम गलत तरीके से अपने सेंटर पर चले जाते हैं, फिर सेंटर वाले हमें परेशान कर देते हैं और हमने जो पढ़ा रहता है वो भी चीजें हमें भूल जाती है। पर इतना परेशान हो जाएंगे एग्जाम से पहले तो क्या एग्जाम निकलेगा, है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको यहां मिलती रहेगी। एग्जाम के जस्ट बाद आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको इस चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ इस बार अगर आपके जो आपका पासिंग स्कोर होता है, अगर उसमें भी कोई परिवर्तन होगा तो उसकी भी सूचना हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो अभी मैंने कुछ चीजें आपके समक्ष लिखी हैं, उसके बाद मैं आपको आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से ही कुछ बातें बताई गई हैं, वो दोनों बातें समझाऊंगा। एक एक करके मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने ड्रेस कोड में लिख दिया है सिंपल ड्रेस। अब सिंपल ड्रेस मैंने लिख दिया, यानी आपको क्लियर हो गया कि बहुत ही सामान्य तरीके से कोई एक सिंपल पैंट और सिंपल टी शर्ट, अपना जो भी ऊपर आप पहनते हैं, मान लो कि अगर ठंडी का मौसम है थोड़ा, तो आप उसके ऊपर जैकेट वगैरह जो भी पहने, बट सिंपल पहने, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस ना हो, जिससे कि आपकी जो फ्रिस्किंग होती है, जो आपकी जो चेकिंग होती है सेंटर पर, उसमें आपको बहुत ज्यादा आपका समय ना जाया किया जाए, आपको ज्यादा परेशान ना किया जाए। इसलिए सिंपल ड्रेस पहन के जाइएगा, बहुत ज्यादा तामझाम वाला ड्रेस नहीं पहन के जाना है। बहुत पहला फंडा, पहला लॉजिक यही है। सेकंड सवाल आता है कि भैया स्लीपर पहन के जाएं या शूज पहन के जाएं, यानी चप्पल या जूता। कोई भी जो आपका एग्जाम लेने वाली संस्था ही आपको मना कभी नहीं करती है कि आप चप्पल ही पहने या जूता ही पहने, ठीक। बशर्ते अगर आप कोशिश करें कि चप्पल पहन के जाएंगे तो ज्यादा इजी होगा, अदरवाइज अगर आप जूता भी पहन के जाते हैं तो आपके जूते का भी फ्रिस्किंग टेस्ट होगा, आपको चेक किया जाएगा मशीन के द्वारा और उसके बाद आपको सेंटर में एंट्री दे दी जाएगी। तो आप जूता भी पहन के जा सकते हैं, बट अवॉइड थिक सोल शूज, यानी बहुत मोटे सोल का शूज पहन के मत जाइएगा, क्योंकि वहां उस कंडीशन में फ्रिस्किंग में अगर पूरा चेकिंग आपका नहीं आएगा तो आपका जूता निकलवा भी सकते हैं, बहुत मोटे सोल वाला, ठीक। अगला पॉइंट है सर, बेल्ट पहन के जाना है कि नहीं जाना है। एज यू नो कि आपके बेल्ट में आगे एक मेटल रहता है, तो अवॉइड करिएगा, बेल्ट मत पहन के जाएगा, कोई सेंटर पर बेल्ट आपसे निकलवा दिया जाएगा। इसलिए पहले ही कोशिश करिएगा कि आप बेल्ट पहन के ना जाएं, ठीक। बेल्ट आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो अब मैक्सिमम एग्जाम्स में अब ये लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं। किसी सेंटर पर आप बहुत लड़ झगड़ के अलाउ करा भी सकते हैं, लेकिन उससे आपका ही नुकसान होगा। किसी भी तरीके का डिजिटल गैजेट, चाहे आपका डिजिटल वॉच हो, चाहे किसी भी तरीके का आपका डिजिटल गैजेट हो, आपका ईयरफोन हो, आपका ईयरबड्स हो, कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है, मोबाइल फोन वगैरह कुछ आपके सेंटर के अंदर एंट्री नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट, आपका एनी अनफेयर ड्रेस, ये भी आपका नहीं होना चाहिए। अनफेयर ड्रेस कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपका कोई भी अजीब तरीके का कपड़ा ना हो जो आपको आपके ऊपर सवालिया प्रश्न उठाए कि इसमें, जैसे बहुत सारे लोगों का ड्रेस होता है कि उसमें कुछ ऐसा लगा होगा, लगेगा कि इसे चिप लगा है, कोई मेटालिक चीज लगी होगी, तो वो आपकी एंट्री अंदर नहीं लेंगे। दूसरी चीज, ड्रेस में ही मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने ये रिंग पहन रखी है, तो ऐसे रिंग आपके अंदर एंट्री नहीं होगी। गर्ल्स के लिए आप ध्यान देंगे, जो आप कानों में झुमका वगैरह पहनते हो उसकी एंट्री नहीं होगी, नाक में जो आप पहनते हो उसकी एंट्री नहीं होगी, अगर आप चेन वगैरह पहनते हो उसकी एंट्री नहीं होगी, वो सब कुछ आपको निकाल के जाना पड़ेगा। इसलिए आप घर पे ही निकाल के आइएगा, वहां सेंटर पर अपने आप को परेशान मत करिएगा। एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, कुछ भी आपको व्यक्तिगत अपनी चीज नहीं लेके जानी है, जैसा कि मैंने मेंशन किया, सिर्फ आपको अपना शरीर लेके जाना है, शरीर पर सिंपल ड्रेस पहन के जाना है, और क्या उसके साथ लेके जाना है मैं आपको बता देता हूं, दैट इज मस्ट कैरी, यानी जरूर लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना ही जाना है, विदाउट एडमिट कार्ड आपको सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड आपका प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, आपकी फोटो प्रॉपर विजिबल हो, ये नहीं कि आधा अधूरा दिख रहा है तो आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। आईडी प्रूफ, अपना कोई एक आईडी प्रूफ, आधार पैन जो भी आपको लेके जाना है, कोई एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा। थर्ड है ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, आपको ओएमआर भरने के लिए ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना है, वहां आपको मिलेगा नहीं, अपना खुद का लेके जाना है।
2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऐसा एडमिट कार्ड में मेंशन नहीं किया गया, बट मैंने आपको कह दे रहा हूं कि आप 2 फोटोग्राफ लेके जाइएगा। कभी कभी हमारा जो आईडी प्रूफ होता है उससे हमारी फोटो मैच नहीं होती है, कोई दिक्कत आता है तो फोटोग्राफ हमारा इसमें हेल्प कर देता है। यू कैन कैरी, अगर आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रिलीजियस या कस्टम वियर, जैसे बहुत सारे धर्मों में संप्रदायों में ऐसा है कि आपका वो ड्रेस है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप उसको पहन के जा सकते हैं, बशर्ते सेंटर पर पहले पहुंचिएगा, ताकि आपके जांच में थोड़ा ज्यादा समय लगता है तो आपको एंट्री थोड़ा लेट मिलेगी, इसलिए पहले पहुंचेगा ताकि पहले समय से जांच हो जाए और आप एंट्री प्राप्त कर सकें। अब ये आपके एडमिट कार्ड के ही एक पेज पर ये मेंशन किया गया, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स, यानी ऐसे आइटम जो वर्जित हैं, नहीं लेके जाने हैं, जिसमें से मैंने कुछ चर्चाएं की भी हैं। मेटेलिक आइटम, कोई भी मेटेलिक आइटम आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, रिंग हो, कान वाला हो, नाक वाला हो, चैन हो, कुछ भी, आपको कोई भी मेटेलिक आइटम नहीं पहन के जाना है अंदर। बेल्ट हो बुक्स, किसी भी तरीके की किताबों की एंट्री अंदर नहीं होगी, किसी भी तरीके के नोट्स के अंदर एंट्री नहीं होगी, किसी भी तरीके का पेपर आपके जेब में नहीं होना चाहिए, कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जैसी चीज आपको नहीं लेके जानी है। गोल्ड या आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, यहाँ लिख भी दिया, गोल्ड या आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स नहीं आपको पहन के जाना है, जो कान वगैरह में लड़कियां पहनती हैं। बहुत बार हमने देखा है कि लड़कियां जो फिक्स वाला होता है वो पहन के जाती है और सेंटर पर उन्हें लगातार परेशान किया था कि आप तोड़ के फेंको, लेकिन तब तक आपको सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्लीज आप पहले से ही उसको कटवा के जैसे भी हो उसको निकाल के बाहर रख के जाइएगा, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। प्लास्टिक का कोई पाउच आपको नहीं लेके जाना है, पेंसिल बॉक्स वाला जो पाउच लेके जाते हैं वो नहीं लेके जाना है, कोई भी पेंसिल लेके नहीं जाना है, कोई भी स्केल लेके नहीं जाना है, जो लॉग टेबल हम लोग रखते हैं वो लेके हमें नहीं जाना है, अपना कोई राइटिंग पैड लेके नहीं जाना है, इरेजर नहीं ले जाना, व्हाइटनर नहीं ले जाना, कार्डबोर्ड नहीं लेके जाना। हम लोग क्या सोचते हैं कि एक पैड लेके जाते हैं इस पे लिख के रख के पेपर देंगे, वो कुछ नहीं लेके जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, वॉच आपको नहीं लेके जाना है, रिस्ट वॉच भी मना कर दिया गया इसमें, यानी ये जो आपका सिंपल वॉच है इसको भी मना कर दिया गया। क्लासरूम्स में वॉच लगे होंगे, खैर इसको लेते जाना, ये एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये कि मेटेलिक होगा तो ये भी दिक्कत करती है, तो इसको भी मत ही लेके जाना, क्लासरूम में लगा रहेगा, ठीक है। वॉलेट, अपना पर्स नहीं लेके जाना है, गॉगल्स नहीं लेके जाने, हैंड बैग नहीं लेके जाना, मोबाइल फोन नहीं लेके जाना, ईयरफोन नहीं लेके जाना, माइक्रोफोन नहीं लेके जाना, सब कुछ मेंशन कर दिया यार इसमें। कैमरा नहीं लेके जाना, हेडफोन नहीं लेके जाना, पेन ड्राइव हुआ, पेजर हुआ, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं लेके जाना, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर नहीं ले जाना, फूड एंड बेवरेज यानी कोई भी फूड आपको अंदर नहीं लेके जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम खाते हुए पेपर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एंड एनी अदर आइटम विच कैन बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, कोई भी ऐसा आइटम जो अनफेयर लगेगा वो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट शैल मेंटेन प्रॉपर साइलेंस एंड अटेंड देयर क्वेश्चन पेपर ओनली, एनी कन्वर्सेशन और डिस्टर्बेंस शैल बी ट्रीटेड एज मिसबिहेवियर एंड विल बी कंसिडर्ड अंडर अनफेयर मीन्स इफ फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स। आपको जो है इस एग्जाम से डिबार किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा गया। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड, ठीक, और मैंने आपको क्या बताया, इसके साथ ही साथ आपका आईडी प्रूफ, उसके बाद आपका पेन जिसमें ब्लैक या ब्लू, और उसके बाद 2 फोटोग्राफ। इसके अतिरिक्त आप कुछ मत लेकर के जाइएगा। कैश आप रख सकते हैं, नोट, वो भी सिक्का नहीं, ठीक। आप चूंकि अब मान लो कहीं पहुंचे हो तो पैसा तो रखोगे जेब में, तो पैसा रख सकते हो, उसके अतिरिक्त आपको कोई भी चीज सेंटर के अंदर नहीं ले जाने दी जाएगी। तो ये रहा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कि आपका ड्रेस कोड क्या है और आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। अगर किसी और तरीके का सवाल है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा सकें और आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर ये वीडियो बेहतर लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को, ड्रेस कोड को लेकर के। अब आपको अगला कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।